अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप क्या कर रही हैं? बाजे वगैरह बजाकर डांस करके हो इस तरीके से? हम 14 अगस्त जश्न आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। क्या इस तरीके से हम 14 अगस्त जश्न आज़ादी की खुशी मना सकते हैं या मनाना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ था? क्या हमें इस दिन गाने गाने चाहिए या लगाने चाहिए ऊंची आवाज़ में, या हम तराने लगा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हो रहा है? आप आपस में क्या बातें कर रहे हो? आप भी, मैं इससे पूछ रही थी कि ये लोग बाजे बजा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, इस तरीके से उछल कूद रहे हैं, तो क्या हम 14 अगस्त वाले दिन ये कर सकते हैं? क्या हमको ये चीज़ करनी चाहिए, या आप हमें बताएं कि हमें 14 अगस्त वाले दिन क्या करना चाहिए? जी बेटे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। और किसी का कोई सवाल है? जी आपी, जैसे अभी हमारे साथ वाले घर में गाने लगे हुए हैं, सॉन्ग लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, तो क्या इस तरीके से सॉन्ग लगाकर हम खुशी मना सकते हैं 14 अगस्त वाले दिन? जी बेटे, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। जी हुरिया, आपका कोई सवाल है? जी आपी, मेरा भी यही सवाल है कि हमें 14 अगस्त वाले दिन अपनी आज़ादी की खुशी कैसे मनानी चाहिए, हमें इस दिन क्या करना चाहिए, आप हमें बताएं। जी बेटे, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो बच्चों, सूरतुल हज आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। तो इसका तर्जुमा है कि ये ऐसे लोग हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बारे में कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें, यानी ज़मीन में आज़ादी बख्शें, तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से शुक्राना अदा करते हुए नमाज़ कायम करें, यानी नमाज़ों को वक़्त से अदा करें, फिर ज़कात अदा करें, यानी सदका खैरात करें, फिर लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें। जैसे इस दिन में कई लोग छतों पे चढ़ जाते हैं, काइट उड़ाते हैं और उसमें 100 नुकसानात होते हैं, लोग गिर जाते हैं, 100 चोटें लगती हैं। तो इसी तरीके से फिर लोग सॉन्ग लगाते हैं, तराने भी बाज़ औक़ात लगाते हैं, उसमें भी सॉन्ग होता है और म्यूज़िक होता है। जहाँ तक सॉन्ग और म्यूज़िक की बात है ना, तो इसके बारे में आता है कि जो खुशी और आज़ादी के मौका पर सॉन्ग, मौसीकी म्यूज़िक लगाकर अपनी इस खुशी को दूर करे, यानी अपनी आज़ादी इन चीज़ों से मनाए, तो उस पर लानत की गई है। ठीक है, तो लानत वाली चीज़ों से हमें बचना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ज़मीन जिसे हम दे दें, या ज़मीन में जिसको इक़्तिदार बख्शें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? नमाज कायम करनी चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। तो इस तरीके से बच्चों, अगर आप किसी को देखो इस तरह के गलत काम करते हुए, तो आपने अपना हक़ अदा ज़रूर करना है, उसको एक बार ज़रूर रोकना है और कहना है कि सूरतुल हज में आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें अपनी यौम आज़ादी की खुशी को कैसे मनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी मौसीकी, म्यूज़िकल, ढोल बाजे, नाच गाने और फिर लड़कियों का बेपर्दा होना, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तरफ दावत देने वाली हैं। नहीं, बल्कि हमें 14 अगस्त के दिन ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पूरे दिन में हमें आज़ादी की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, गरीबों की माली मदद करें, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म और बुरी कामों से रोकें, बारगाह खुदाबंदी में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और जिन मकासद के लिए ये मुल्क बना था, इन्हें हासिल करने में हम अपना अहम किरदार अदा करें। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।